हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.2 करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको जो भी यहाँ पे समस्याएं दे रखी हैं उसको आपको उसके रैखिक युग्म बनाने हैं और फिर उसको ग्राफ में आपको शो करना है। तो देखिए पहला क्या दे रखा है क्वेश्चन। कक्षा 10, ये 10 लिखा हुआ है 10th। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चे इसको कैसे करेंगे। हमने माना लड़कियों की संख्या x है। ठीक है, x लड़कियां हैं और जो लड़के हैं क्लास में 10th क्लास में उनकी संख्या y है। अब वो क्या कह रहा है कि टोटल जो विद्यार्थी हैं वह कितने हैं, 10 है। यानी कि जो विद्यार्थी हैं वह लड़के और लड़कियों से मिलके बने हैं। यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रश्नानुसार हो जाएगी x + y = 10, क्योंकि कुल जो संख्या है वह 10 है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। यानी कि अगर हम कुल लड़कियों की संख्या में से कुल लड़कों की संख्या माइनस कर दे तो हमको 4 मिलेगा, क्योंकि 4 लड़कियां ज़्यादा हैं। तो हो जाएगा x - y = 4। यानी कि अगर कुल लड़कियों की संख्या में से कुल लड़कों की संख्या हमने माइनस कर दी तो हमको 4 मिला, क्योंकि 4 लड़कियां जो हैं वह लड़कों से अधिक हैं। तो हमको देखिए 2 समीकरण मिल गए। इन दोनों समीकरणों के हम अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे x और y की, और फिर उसको हम ग्राफ में रख के इसका आंसर यानी कि हल निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले हम बना लेते हैं बॉक्स। ये हमने 2 बॉक्स बना लिए हैं। अब मैंने कैसे बताया था आपको, पहली एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली में बता चुकी हूँ कि कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू। x को एक तरफ कर लेंगे और y को दूसरी तरफ कर लेंगे। तो y बराबर हम कर देते हैं 10 - x। अब x की हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे और y की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए बच्चों, हम x बराबर 1 भी रख सकते हैं। हम x बराबर 1 रखेंगे तो 10 - 1 9 हो जाएगा, y बराबर 9 हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि संख्याएं थोड़ी छोटी आएँ ताकि ग्राफ में रखने में आसानी हो। तो हम x बराबर रख देंगे 5। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 5 = 5। यानी कि जब हमने x 5 रखा तो हमको y 5 मिला। दूसरा, हम x बराबर 6 रख देंगे। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 10 - x की जगह 6 रखो तो हो जाएगा 4। 10 - 6 4। यानी कि x जब आपने 6 रखा तो y आया आपका 4। इसी तरह जब आप x की जगह रखेंगे 7 तो y आएगा आपका 3। ठीक है, इसी तरह हम इसको भी निकाल लेंगे। कर लेते हैं x - y = 4 है, तो एक x को एक तरफ कर लेते हैं और y को दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो y को हम इसी तरफ रखे रहने देते हैं 4 - x। ठीक है, अब हम x की अलग अलग वैल्यू रखते हैं। इसमें भी हमने x बराबर 5 रखा था, चलिए इसमें भी हम x बराबर 5 रख के देखते हैं। तो ये हो जाएगा -y = 4 - 5 है ना। x की जगह 5 रखा तो यह -1 और ये माइनस का y है ही, माइनस माइनस तो कट जाएंगे तो y बराबर आ जाएगा 1। यानी कि x जब हमने 5 रखा तो y आपको मिला 1। इसी तरह जब हम x बराबर 6 रखेंगे, यहाँ पे भी हमने 6 रखा था, चलिए यहाँ पे भी हम 6 रख के देखते हैं। इसमें हम 6 रख के देखेंगे तो -y = हो जाएगा 4 - 6। तो -y = हो जाएगा 4 में 6 गए माइनस के 2, ये कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 2। यानी कि x जब आपने 6 रखा तो y आया 2। इसी तरह जब आप x बराबर 7 रखेंगे तो y आ जाएगा आपका 3। अब हम ये जो हमको मिले हैं पॉइंट्स, इनको हम ग्राफ में शो करेंगे और इसका हल निकालेंगे। हाँ तो बच्चों देखिए, हमने कार्तीय तल बना लिया है xy प्लेन। अब हम ये जो पॉइंट्स हैं
ये सब हम इसमें आपको दिखाएंगे और फिर रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, x बराबर 5 तो y भी 5, तो x 5 कहाँ पे आएगा, ये आपका यहाँ पे आएगा x बराबर 5 और y भी 5 है, तो बिल्कुल सीधे बढ़ेंगे और यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए एकदम सामने 5 है और ये नीचे भी 5 है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा 5 और 5, ठीक है। दूसरा, x बराबर 6 तो y बराबर 4, तो x बराबर 6 कहाँ पे आएगा, ये रहा, और y बराबर 4 कहाँ पे आएगा, बिल्कुल सीधे जाएंगे और जहाँ 4 आ रहा है वहाँ पे हम रुक जाएंगे, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यही पॉइंट होगा x बराबर 6 और y बराबर 4। तीसरा देखिए, x बराबर 7 y बराबर 3, यानी x बराबर 7 यहाँ आएगा और y बराबर 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। देखिए सामने बिल्कुल 3 पड़ रहा है, तो 7 और 3, ये आपको 3 बिंदु मिल गए हैं। इन तीनों बिंदु से आप एक रेखा बना लेंगे, इन तीनों ही बिंदु से गुजरती हुई एक रेखा आपको बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से हमने ये रेखा बना ली। अब ये जो रेखा बनी है इसका नाम क्या है, इस रेखा का नाम है x प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 10, इस रेखा का नाम है। इसी तरह जो ये है ये वाली जो पॉइंट्स दे रखे हैं x बराबर 5 और y बराबर 1, वो आप इसमें दिखाएंगे। तो x बराबर 5 और y बराबर 1, यानी कि कहाँ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे 1 तक, तो यहाँ पे पड़ेगा 5 और 1। फिर 6 2, तो ये 6 और ये 2 यहाँ तक, तो ये आपका आएगा 6 और 2। फिर 7 3, तो 7 3 तो ये है ही, ये वाला पॉइंट पहले से ही, तो ये आपको 3 बिंदु मिल गई हैं। इन 3 बिंदुओं से होती हुई आपको एक रेखा खींचनी होगी स्केल की मदद से। तो ये हमने एक रेखा खींच दी। अब जो ये रेखा खींची है, इस रेखा का नाम क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, तो यहाँ पे आप लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 4। अब बच्चों, ये जो रेखा जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, उस पॉइंट का नाम क्या है, उस पॉइंट का नाम है 7 और 3, ठीक है। और हमको क्या निकालना था, हमको लड़के और लड़कियों की संख्या निकालना था। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा था, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो 7 और 3 में लड़कियों की संख्या कौन सी होगी, लड़कियों की संख्या होगी 7। क्यों, क्योंकि जो लड़कियों की संख्या है वह लड़कों से 4 अधिक है और जो लड़कों की संख्या होगी वह होगी 3। तो इस तरह से आपकी जो लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7 और लड़कों की संख्या हो जाएगी 3। तो ये आपका आंसर आ गया। और साथ साथ बच्चों, हमने लड़कियों की संख्या कितनी मानी थी, x, और लड़कों की संख्या मानी थी y। और इस ग्राफ में x की जगह क्या है 7 और y की जगह है 3। तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हो कि कौन सी लड़कियों की संख्या है और कौन सी लड़कों की संख्या है। हमने लड़कियों की संख्या मानी थी x, इसीलिए ये जो 7 है वो लड़कियों की संख्या है, और लड़कों की संख्या मानी थी y, तो ये जो 3 है ये लड़कियों की संख्या है। या फिर आप इस तरह से भी पता लगा सकते हैं कि लड़कियों की जो संख्या थी वह 4 ज़्यादा थी लड़कों की संख्या से, तो लड़कियों की संख्या 7 ही होगी। तो जहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वहीं इसका हल हमको मिलता है। ठीक है बच्चों।